जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता। हर पल आपका शुक्राना है, हर सांस आपका शुक्राना है। जितना शुक्राना करें उतना कम है, और आज आपने ये अवसर दिया गुरु जी शुक्राना करने का, उसके लिए भी आपका शुक्राना है। मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी आप सबके साथ। आप सबको भी जय गुरु जी संगत जी। और इसको सत्संग को सुनाने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है मेरे पापा के लिए है। और गुरुजी ने टेलीपैथिकली बताया भी था ये बात अराउंड 1 वीक पहले की है, एकादशी की है, अभी जो लास्ट प्रीवियस जो एकादशी थी। और उसके 1-2 दिन पहले गुरुजी ने टेलीपैथिकली बताया भी था कि वो मेरे मम्मी पापा दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। और एकादशी के दिन ही ऐसा हुआ कि हमारे पूजा के रूम में, मेरे मम्मी पापा के मायके में मैं भी आई हुई हूँ, तो वहाँ पूजा के रूम में एक बहुत मोटा सा चूहा कई दिनों से आ गया था और बहुत परेशान कर रहा था। तो उसको हमने पकड़ने का, बाहर निकालने का, करने का बहुत कोशिश किया, बट वो निकल नहीं रहा था। तो एक दिन एकादशी के दिन की बात है, दिन में या दोपहर की बात है, अराउंड इवनिंग से थोड़ा सा पहले, तो एकदम से चूहा दिखा, तो उसको मुझे सामने दिखा, तो उसको जैसे ही पकड़ने का कोशिश किया तो समहाउ ऐसा कुछ हुआ कि उस पर पैर लग गया मेरे पापा का पकड़ते पकड़ते, और वो चूहा मर गया। विच इज़ लाइक वेरी अनयूजुअल कि एक तो चूहा इतना तेज़ भागता है तो उस पर पैर लगना पॉसिबल ही नहीं होता, और लग भी जाता है तो ऐसा नहीं होता जनरली कि वो घायल हो जाए या मर जाए। बट उस दिन ऐसा हुआ कि वो मर गया। और उस दिन था भी खैर एकादशी का दिन, ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में भी कि एकादशी के दिन जिसकी जो भी मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग लोक में जाता है। तो शायद में भी कुछ जो भी गुरुजी ने किया उसको उस जीवन से मुक्ति दिलाया। और उसको जब मेरे पापा का उस पर पैर लगा तो उसके तुरंत बाद मेरे पापा के उसी पैर में बहुत तेज़ स्ट्रेन आ गया, और इतना ज़्यादा दर्द उन्हें होने लगा कि वो पैर ही नहीं उठा पा रहे। और जबकि इतना बहुत तेज़ी से लगा भी नहीं था पैर और रखा भी नहीं था, बट उसी पैर में उनको स्ट्रेन सा आ गया, बल्कि बहुत ज़्यादा ही आ गया कि उनसे पैर भी नहीं उठाया जा रहा। और उसके बाद में फिर मम्मी ने उनकी काफ़ी वो मालिश करा, ऑयल लगाया, दवाई दिया, और फिर उसके बाद ठीक हुआ। बट अल्टीमेटली वी थॉट कि हम लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर आए या वो गए शायद और उन्होंने चेक वेक किया, तो उन्होंने बोला ऐसा जितना मेजर कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। उन्होंने डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, और वो डॉक्टर आए तो उन्होंने हाथों हाथ ही, डॉक्टर ने खुद ही बोला कि हमने उससे कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट्स कराया था, मेडिकल जो टेस्ट होते हैं रेगुलर, तो उन्होंने बोला कि कुछ और टेस्ट हार्ट के बाकी हैं, तो आप वो भी करवा लीजिए। तो इस बहाने जो बहुत दिन से टल रहे थे मेरे मम्मी पापा के, जो कार्डियक रिलेटेड कुछ टेस्ट थे, तो वो उसी दिन ही ऐसा हुआ, उन्होंने बोला, और इमीडिएटली जा कर के वो टेस्ट भी करवा लिए। अच्छा, उससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट्स हुई थी उसमें मेरी मम्मी का इस बार थोड़ा सा जो शुगर है वो अनयूजुअली थोड़ा सा हाई आया था, और लिवर के 1-2 टेस्ट हैं वो थोड़े से हायर रेंज में आए हैं, जो पहले नहीं आए थे, बट अभी थोड़ा सा हाई रेंज में आए हैं। तो उसके बाद में फिर अच्छा, तो यहाँ तक जो भी हुआ, तो उसमें एक तो गुरुजी ने मेरे पापा का जो कष्ट है, कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत छोटे में टाल दिया, और पता नहीं जो भी कष्ट था या जो भी था पता नहीं कैसे। और मेरे पास एक हमारे है रिलेटिव, काफ़ी क्लोज़ है मेरे इन-लॉज़ में ही, तो उनका कॉल आया। उसी दिन की बात है जब मेरे फादर का लगा चोट, और वो जनरली ही समबडी हु डजंट लाइक अस वेरी मच, तो वो मुझसे स्पेसिफिकली उस दिन कॉल आया उनका, और मुझे पूछते हैं कि आपके पापा का तबीयत ठीक है, आपकी मम्मी का तबीयत ठीक है, और स्पेशली आपके पापा का तो ठीक है ना।
तो वो चीज़ मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुई, बट बाद में मुझे क्लिक किया कि क्यों उन्होंने पूछा। बट खैर जो भी है, गुरुजी साथ में है तो किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो गुरुजी का इसलिए शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पापा का कोई बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया। और शायद घर में भी अगर कोई विपदा थी, कोई परेशानी थी, कोई मुसीबत थी, उसको भी गुरुजी ने टाल दिया। उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। और दूसरा शुक्राना सत्संग इसी के कंटिन्यूएशन में मेरी मम्मी के लिए है कि जो मैंने बताया कि अगर हम टेस्ट नहीं कराते रेगुलर मेडिकल टेस्ट, वो तो हमें नहीं पता चलता कि उनका शुगर इतना बढ़ा हुआ आया है और जो लीवर का टेस्ट है वो बढ़े हुए आए हैं। बट उसके बाद में तुरंत बाद ही फिर जब ये टेस्ट बढ़े हुए आए और जब ये गुरुजी ने इमीडिएटली कार्डियक वाले टेस्ट भी मम्मी पापा के हाथों हाथ ही करवा दिए। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ राजस्थान में वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट समहाउ अगले दिन ही वहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर आ रहे थे, विजिटिंग डॉक्टर जयपुर से, तो उनको भी दिखाना हो गया और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो समहाउ गुरुजी ने सब कुछ ऐसे प्लान करवा दिया कि उनको दिखा दिया हमने वहाँ डॉक्टर को, और उन्होंने मेडिकेशन और वो लिख दिया। और उन्होंने बोला कि आप जब भी जयपुर आएँ तो मैं आपको दूसरे डॉक्टर हैं एक और, उनको भी दिखवा दूँगा। और समहाउ हमारा प्लान अगले दिन का ही बन गया जयपुर का, और हमें हॉस्पिटल में जाना था। बट वी वर लिटिल वरीड कि इतने बड़ा हॉस्पिटल में फिर बहुत टाइम लगेगा, नंबर लेने में, लाइन लगाने में और ये सब में बहुत टाइम लग जाएगा, तो कैसे होगा। बट संगत जी आप मानेंगे, हम जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे उनके जो भी PR टीम के कोई थे, उन्होंने देख लिया शायद, और वो खुद से आ गए और उन्होंने पूछा कि आपको अच्छा अंदर दिखाना है, चलिए मैं आपके साथ में चल लेता हूँ। तो वो हमें अंदर ले गए, उन्होंने सारा रजिस्ट्रेशन और सब में हेल्प कर दिया और सब कुछ एकदम इतना फटाफट हो गया। और जैसे ही हम वहाँ हॉस्पिटल में अंदर पहुँचे तो जो रिसेप्शन एरिया था उसमें इतनी बड़ी बटरफ्लाई का पोस्टर लगा हुआ था, मतलब ऑन वन सिंगल वॉल पूरा ह्यूज एक बटरफ्लाई का फ़ोटो था। तो मुझे पता, हमने तभी बोला, मम्मी ने, मैंने, मेरे ब्रदर ने, कि गुरुजी ने ही किया ये सब। कैसे हम सोच रहे थे इतना टाइम लगेगा, और बाहर किसको मिलवा दिया गुरुजी ने, और उन्होंने फटाफट से सारा हो गया। अंदर आए तो अंदर इतना बड़ा गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बोला कि एक और भी डॉक्टर हैं, उनको भी हमें दिखाना था। तो पहले मेरे मम्मी और ब्रदर थोड़े से रिलक्टेंट थे उनको दिखाने के लिए कि नहीं, उनका ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं। बट मुझे लगा नहीं दिखाना है, तो मैंने मन में गुरुजी से अरदास किया। उनका दूसरे सेक्शन में था उनका जो रूम था, कि गुरुजी अगर आप चाहते हैं कि हम उनको भी दिखाएं और अगर उनको दिखाना ठीक है तो आप कोई संकेत दीजिएगा। तो जैसे ही हम उनके ब्लॉक में गए, उन दूसरे डॉक्टर के ब्लॉक में, वहाँ पे मुझे अगेन एक पोस्टर पे इतने बड़ी बटरफ्लाईज दिखी, मल्टीपल बटरफ्लाईज, और जस्ट ऑपोजिट इतने सारे मोर एक दूसरे वॉल पे। तो विच वॉज़ अगेन मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का कि गुरुजी से कभी भी हमें रास्ता नहीं मिलता, हम कंफ्यूज होते हैं, गुरुजी से रास्ता दिखाने को बोलते हैं तो गुरुजी हाथ पकड़ के ले जाते हैं और जो भी हमारे लिए सबसे बेहतर होता है वो करते हैं। तो वो सारे डॉक्टर्स को गुरुजी ने दिखवाया और मम्मा का जो ट्रीटमेंट उन्होंने लिखा, तो अभी वो ले रहे हैं गुरुजी के आशीर्वाद से। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी वो मम्मा का जल्दी जो भी टेस्ट बढ़े हुए आए हैं उनको कंट्रोल करेंगे। गुरुजी से अरदास भी है और भरोसा भी है वो करेंगे, क्योंकि नहीं तो अभी तो हम सोच ही नहीं रहे थे टेस्ट कराने का और सब, और वो गुरुजी ने करवा दिया। और उसके जस्ट बाद में अगले दिन ही मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और उसमें भी गुरुजी ने मेरी मम्मी के कष्ट काटे। और जस्ट उसके अगले दिन गुरुजी ने टेलीपैथिकली भी कन्वे किया, मुझे बताया कि उन्होंने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी है और न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि 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 शुक्राना है दाता। मतलब हमें पता भी नहीं होता कि हमारे कर्म इतने ख़राब हैं और हम तो मतलब किसी लायक भी नहीं है, इतनी गलतियां करते हैं, बट आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं गुरुजी। मेरा जो तीसरा शुक्राना सत्संग है वो इसी के कंटिन्यूएशन में मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी कंटिन्यूसली
टेलीपैथी के लिए बता रहे थे कि अपने बेटे का आँख का ध्यान रख। तो मैंने पढ़ा था, बट मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं वो सत्संग सुन भी नहीं पाई थी, पर मैंने बोला गुरुजी आपको तो सब पता है, आप ही देखिएगा। इस बात को कुछ दिन हो गए और उसके बाद में कल अचानक से शाम को अराउंड, मेरा बेटा है छोटा 2.5 साल का, 2.5 साल का, तो वो वो आईज़ बहुत रब करने लगा अपनी लेफ़्ट आई, और बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस आई में। और मेरे बो आरो से वो खेलता है, तो बोला उसके लग गई है मेरे, और मुझे नहीं पता कैसे लगी, कब लगी, बट उसकी आँखों से कंटिन्यूसली पानी आए जा रहा और रेड नहीं हुई आईज़, बट पानी बहुत ज़्यादा बह रहा। और वो बार बार बोला, नहीं तो जनरली इतने छोटे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं छोटी मोटी चोट पे। तो वो मुझे आकर के बोल रहा, और मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को, सबको बोल रहा कि नहीं मेरे को तो दर्द हो रहा है, इस आई में दर्द हो रहा है। तो हम एक बार हमने सोचा डॉक्टर को दिखा के आते हैं, बट उस टाइम लेट हो गया था, कोई आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि जहाँ जो जनरल जो डॉक्टर थे मेडिसिन के, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है, अगर होगा तो आप आज सुबह, मतलब कल की बात है, तो बोले आप आज सुबह दिखवा दीजिएगा। तो हम वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद में वो थोड़ा सा और बढ़ गया, उसको ज़्यादा पानी आने लगा, ज़्यादा दर्द होने लगा, और आईज़ में, उसकी लेफ़्ट आई में स्वेलिंग आ गई। तो हमें लगा कि कैसे दिखाएं अभी डॉक्टर को। फिर गुरुजी ने मेरे पापा को किसी का नंबर का याद दिलाया, वो भी देखिए गुरुजी की ही माया है कि उनका याद आया अचानक से, और पापा ने उन्हें कॉल किया। नहीं तो, और जिनको कॉल किया वो जस्ट 10 मिनट पहले हमारे घर पे आ गए अचानक से। तो और उन्हीं के ब्रदर का आया हॉस्पिटल था। तो आप सोचिए मतलब कैसे गुरुजी रास्ता निकालते हैं कि हम घर जाकर के आए, वहाँ हमें कोई आई स्पेशलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मिले नहीं। और जैसे ही हम घर में घुस रहे थे, हमने देखा वो एक अंकल हमारे घर के बाहर खड़े हुए हैं, वो मिलने आए हुए हैं, और फिर वो वापस जाते हैं। फिर रात को ध्यान आता है, अरे इन्हीं के तो ब्रदर का आया हॉस्पिटल है, इन्हीं को कॉल कर लेते हैं, और फिर वो किसी को भेजते हैं, आए वो घर पे ही आ जाते हैं देखने, और वो चेक करते हैं, दवाई देते हैं। बट हमने तो संगत जी, मुझे दवाई का ज़रूरत भी नहीं पड़ा दवाई डालने और लगाने का, क्योंकि जैसे ही इसके शाम को लगा, हमने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, गुरुजी का चंदन प्रसाद लगाया, और फिर उसको जल प्रसाद पिलाया भी बेटे को। शाम को वापस से फिर गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और जल प्रसाद पिलाया, और चंदन जल में मिला के लगाया, और सिर्फ उसी से आज सुबह पूरा ठीक हो गया। बिल्कुल भी कोई रेडनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा, और बेटा भी नहीं बता रहा कि कुछ इरिटेशन है। वो जैसे बच्चे आईज़ को रब करते हैं, खुजलाते हैं, वैसा भी कुछ नहीं कर रहा। तो सिर्फ गुरुजी के, संगत जी, जल प्रसाद में और चंदन प्रसाद में इतनी ताकत है कि बिना किसी दवाई के उसका वो ठीक हो गया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, इसके लिए हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि 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 शुक्राना है मेरे दाता। और इसके अलावा भी मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी छोटी सिस्टर के लिए और मेरे छोटे ब्रदर के लिए है। उनके लिए भी गुरुजी टेलीपैथी के लिए बहुत बार कन्वे करते हैं कि गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस करी है और लाइफ ब्लेस करी है। और हनुमान जी का भी कल गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देकर के उनसे भी हमें बहुत ब्लेस किया। तो गुरुजी आपका हर पल शुक्राना है। आप मेरे परिवार पे, मुझ पे आई इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आप टाल देते हैं गुरुजी, और बस आपसे यही अरदास है कि यूं ही मेरे पूरे परिवार को और मुझे अपने चरणों में रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा दाता, क्योंकि हम तो बहुत नासमझ हैं, बेवकूफ़ हैं, और इतने पाप करे हुए हैं कि हमारे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो करवाते हैं वो आप ही करवाते हैं। अच्छा, ये जो शुक्राना करवाते हैं वो आप करवाते हैं, जो अच्छा करते हैं वो आप करते हैं, सब करने वाले आप ही हैं दाता। तो इसलिए बस आप उंगली थाम के चलिएगा हमारी, और मेरे पूरे परिवार को, मेरे पापा मम्मी, मेरे हस्बैंड को, मेरी सिस्टर को, ब्रदर को, मेरे बेटे को, गुरु माँ को, मुझे हम सबको अपने शरण में रखिएगा। सारी संगत जी को अपने शरण में रखिएगा गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है दाता, हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है। संगत जी, इसी के साथ में मैं अभी के लिए अपने शुक्राना सत्संग को विराम करना चाहती हूँ, और जल्दी फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी अवसर ही इतना प्रदान करते हैं शुक्राना करने के कि हमारे शब्द ख़त्म हो सकते हैं, बट गुरुजी की मेहर ख़त्म नहीं होती है संगत जी।
तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी, हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि 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 शुक्राना है मेरे दाता, कोटि शुक्राना है आपका। और गुरु संगत जी, सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, और गुरु जी जल्दी मुझे अवसर प्रदान करिएगा फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का। और जो अंकल जी ये शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, आप सबको भी बहुत शुक्राना। और जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत अम्बाला से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी, सत्संग तो हर दिन है। मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि क्या हुआ पहले तो मैं आज के सत्संग की बात बताऊँगी। सवेरे संगत जी, मुझे 2-3 दिन से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था बहुत। मेरे बच्चे भी नहीं खाते, अंकल भी नहीं खाते, पर मुझे खाना था और मैं बना नहीं पा रही थी। संगत जी, कोई इनका फ्रेंड था मेरे हस्बैंड अंकल का, वो अपने घर से ले आया। गुरु जी को हमारे मन की भी बात पता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, पिछले हफ्ते की बात है, मेरे बच्चे संगत जी वहाँ गए थे ट्रिप में चंडीगढ़। तो मेरा बेटा ही बेटा जा रहा था। बेटी का जो ट्रिप है 7th क्लास का, वो दूसरी जगह जा रहा था, दूर जा रहा था। वहाँ के लिए मैंने मना कर दिया था, दूर जा रहा है रहने दे करके। तो फिर संगत जी, उनके स्कूल में क्या हुआ कि उनके टीचरों ने कहा जो वहाँ नहीं जा सकता है तो वहाँ भी आ सकता है, 7th क्लास वाले या 6th क्लास वाले। संगत जी, उसको भी ट्रिप ब्लेस कर दी गुरु जी ने, बड़ी बेटी को। तो गुरु जी का शुक्राना कर रही है मेरी बेटी, कह रही है गुरु जी ने मुझे भी ब्लेस कर दी। वो परेशान हो रही थी मैं नहीं जा पाऊँगी करके, तो शुक्राना बाबा। संगत जी, मेरा बेटा कह रहा है कि हम जहाँ गए थे वहाँ वो 5-6 जगह गए थे चंडीगढ़, तो ट्रिप में घूमने के लिए। तो वहाँ कह रहा है मेरा बेटा कि मुझे मम्मी, घर आके कह रहा है मम्मी मुझे वहाँ गुरु जी की एक गाड़ी दिखाई दी, धन धन सतगुरु मैं तेरे नाल खड़ा। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। और उसके बाद कह रहा एक गाड़ी और देखी, उसमें लिखा था जय गुरु जी, सफ़ेद कलर की कार। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना उसके लिए। गुरु जी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैंने कहा हुआ था बाबा बच्चे जा रहे हैं, आप ध्यान रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते पुत्र तू यूं ही चिंता लाई हुई है, मैं तेरे बच्चों के साथ, तेरे साथ हर पल अंग संग तेरे हूँ। तुझे दिखाई नहीं देता हूँ, महसूस किया कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग बताऊँ तो हर पल सत्संग है, हर पल चमत्कार है। गुरु जी की कृपा इतनी है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र तू हर वेले शुक्राना किया कर, हर वेले, क्योंकि जो 2025 तेरे लिए आ रहा है ना, ये बहुत ज़ोरदार आएगा पुत्र। 2+5 = 7, ये तेरे लिए ना 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत तुझे मैंने ये ब्लेस की हुई है। तू शुक्राना किया कर जितना हो सके। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। ये तेरी समस्याओं का आखिरी चरण है, तेरी समस्याएं ख़त्म होने वाली है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। और संगत जी, एक दिन एक और मैसेज, मुझे 2-3 दिन पहले की बात है, मैं देख रही हूँ पुत्र सब अपनी परेशानियों से हार चुके हैं, लेकिन तू अभी भी डटी हुई है। संगत जी, एक ही दिन आया वो मैसेज, और मैं हर वेले तेरे नाल हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना उसके लिए भी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैंने सोचा ना आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की नाइट शिफ्ट है, मैंने सोचा मैं अंदर से तो कर नहीं सकती हूँ, वॉइस आती है तो जाग जाते हैं। मैं छत में चली गई। पिछले हफ्ते भी मैंने एक किया था सत्संग से यार, सॉरी संगत जी। उसमें कभी कार, कभी बाइक, कभी एरोप्लेन जाने लगे तो वॉइस आने लगी। तो मैं इस बार भी मैंने सोचा, बहुत दिन हो गई कर नहीं पाई, मैसेज आ रही थी शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं वापस छत में चली गई। छत में जाते ही तब तक बंद थे एरोप्लेन में, सत्संग सुन रही थी। मैंने सोचा करो,
सत्संग शेयर करके। इतने एरोप्लेन चलने लगे, मैंने कहा बाबा चाहते नहीं है, इसलिए भी कर रही हूँ, इसलिए सॉरी गुरुजी। संगत जी जल्दी जल्दी कर नहीं पाते हैं। और गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी। गुरुजी कहते तू शुक्राना किया कर पुत्र, हर बेले दुख बेले अरदास कर, सुख बेले शुक्राना किया कर। और शुक्राना बाबा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले हर घड़ी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि मुझे ना अभी भी एक सत्संग सुना मैंने, पुत्र मैं और माता काली तेरे बाहर खड़े हैं तो शुक्राना कर, हमें अंदर बुला जल्दी से। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अभी सुन के हटी ही हूँ थोड़ी देर पहले। और संगत जी 9 आजकल मुझे ना अभी सत्संग सुनते सुनते मुझे ना 4 बार 99 की ब्लेसिंग, मतलब एक बार 900 9 बजने में, एक बार 909, एक बार 919, एक बार 929। संगत जी जो ये ब्लेसिंग नंबर्स होते हैं, 9 नंबर सबसे शक्तिशाली नंबर बताया जाता है संगत जी। और ये 9, अगर ये 9 का अंक ये है कि हमारी जो समस्या ये चल रही है ना, इसका समाधान होने वाला है अब, यानी हम उसको पार करने वाले हैं, इसलिए 9 नंबर की ब्लेसिंग्स ज़्यादा दिखते हैं मुझे, यही दिख रहे हैं आजकल। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, हर चीज़ का, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी हमें गुरुजी ना हमें हंसाते भी है संगत जी, जब दुखी होते हैं ना। मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरुजी की स्वरूप लगी हुई थी आगे में। तो संगत जी मैं आलू के पराठे बना रही थी, मुझे लेट भी हो रहा था, दिया भी जलाना था क्योंकि हस्बैंड अंकल की नाइट ड्यूटी है, उनको जल्दी देना होता है ना खाना। तो मैं लेट भी हो रही थी, जल्दी जल्दी बना रही थी। 1-2 रह गई थे क्योंकि मेरी पैर में दर्द रहती है संगत जी, एक लेग में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए मैंने कहा थोड़े रह गए, जल्दी जल्दी बना देती हूँ। तो 2-3 ही रह गए थे, मैं बना रही थी संगत जी। आलू भरने में बेलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं बना रही थी संगत जी। वो मैंने कहा देर भी हो रही है, मैं टाइम भी देख रही हूँ, दिया का भी समय हो रहा है। मैंने पकड़ा, क्या करा, जो गोला बना के मैंने वो आलू में ऐसे उल्टा मार के मैंने ऐसे उठा दिया आलू। गुरुजी का हंसता हुआ स्वरूप भी है वहाँ पर, मैं गुरुजी की तरफ भी देख रही हूँ संगत जी मुझे हंसी भी आ रही है। मैंने उठाने लगी तो फट गया, 2 अंगुलियों के निशान हो गई उसमें गोले में, तो फट सा गया वो गोला जो आटे का होता है, और लोई सी फट गई। मैं हंसने लगी गुरुजी की तरफ देखे, गुरुजी तो मुस्कुरा रही हैं चेहरे स्वरूप में, सॉरी। तो संगत जी दूसरा मैंने जो तवे में रखा है ना जो पराठा, उसको पलटाने लगी तो संगत जी क्या होगा, वो ठीक ठाक था, एक भी पराठे फटे नहीं थे, वो अपने आप ही फट गई। हटाने हाथ लगाती तक तो जैसे हाथ लगा ही रही हो ना, हाथ लगाने तक वो बीच से कट गई। गुरुजी पता नहीं, जैसे ऐसा लग रहा था गुरुजी उस दिन खूब हंसा रहे हैं, हंस ले पुत्र और हाथ। तो मैं पलटाने लगी तो वो पूरा फट गया। मैं निकाल लो गुरुजी, ये तो फट गया पूरा, एक ऐसे फट गया आलू भरने में मेरे से फट गया, दूसरा अपने आप ही फट गया। जैसे इतनी हंसी सी आई संगत जी मेरे को, जैसे गुरुजी हंसा रहे हो, सच में संगत जी गुरुजी हंसाते भी हैं। और हम दुखी होते हैं ना, तो वो दुखी भी होते हैं हमसे भी ज़्यादा। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, तुमसे भी ज़्यादा पुत्र मुझे तुम्हारी चिंता है, तो बस तुम मुझे फील नहीं कर सकते हो, तुम महसूस किया करो, मैं हर वेले तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। सच में संगत जी दुखी होते हैं तो दुखी वाला स्वरूप सा आ जाता है। गुरुजी का सत्संग सुनते हैं ना, कभी परेशानी में रहते हैं, गुरुजी कहते हैं तुम्हारी परेशानी थोड़ी ना बड़ी है, तुम्हारा गुरु बड़ा है, तुम सरेंडर किया करो। संगत जी हम बस इंसान है, छोटी छोटी चीज़ें लेके परेशान से हो जाते हैं, इसलिए संगत जी शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जल्दी जल्दी शुक्राना कर नहीं सकती हूँ गुरुजी, माफ़ करना, शुक्राना 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 हर चीज़ के लिए। और एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, गुरुजी कह रहे थे पुत्र तेरी बेटी के ऊपर थोड़ा भारी है, ध्यान देना उसका। संगत जी घर पे तो हम देते हैं, स्कूल पे क्या हो रहा है नहीं पता होता ना, मैं गुरुजी से कहती हूँ बाबा ध्यान देना बच्चों का, वही दे रहे हैं, वैसे भी वही देख रहे हैं। संगत जी मेरी लड़की बता रही थी ना कल, एक लेफ्ट पैर में, राइट पैर में बैठे बैठे कह रही है अपने आप ही पता नहीं सूज गया, इतना बड़ा हो गया जैसे उसमें मतलब कुछ जहान नहीं है, और एक पैर से जूता भी निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला मम्मी, झंझनाहट सी होने लगी। मैंने कहा क्यों, ऐसी ठंडी की वजह से वो हो गया होगा, सूज गया होगा। कह रही है नहीं, बहुत 5 मिनट बाद फिर ठीक हुआ, फिर मैंने जूता पहना, अपने आप ही निकल गया। कह रही है बताओ, कोई होगा कष्ट वस्त का, तो गुरुजी ने छोटे में ही वो कर दिया, उसको छोटे में ही दे दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और हाँ संगत जी एक गुरुजी ने मुझे
मुझे पता नहीं था पहले सत्संग शेयर करने के लिए कि कैसे करते हैं संगत जी। क्या पता ये मैसेज भी हो सकता है किसी के लिए। गुरु जी का एक मैं पहले से मैं सत्संग शेयर करती थी मैं बिना सर ढके कर देती थी संगत जी। तो गुरु जी सत्संग तो मैं शेयर करती थी पर बिना सर ढके मैं रिकॉर्ड करके भेज देती थी। गुरु जी कहते थे पुत्र तो शुक्राना करती है दिल नाल नहीं करती है। मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा अब करते तो हैं, क्या पता गलतियाँ हो जाती होंगी हम, क्योंकि इंसान है। सॉरी बाबा। तो मुझे गुरु जी ने 2-3 सत्संग सुनाए। जब भी सत्संग करते हो अपना सर दुपट्टे से ढक लिया करो। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ। वो मैंने कहा क्योंकि हम ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं संगत जी, थोड़ा सर ढक लेना चाहिए। मैंने 2-3 सुनी मैंने, वरना उससे पहले मैंने 3-4 कई जो भेजे मैंने ऐसे मतलब वो कर दिए शेयर। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। सॉरी और माफ़ करना और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। छोटी छोटी बातें भी सिखाते हैं गुरु जी हमें, ये करो वो करो। बहुत कुछ कमियाँ होती है संगत जी हमारे भीतर। गुरु जी हमें एक एक करके सिखाते हैं, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि वही सिखाते हैं हमें सब कुछ। ज़िंदगी का पाठ किताबें पढ़ने से थोड़ी ना कोई सब कुछ सीख सकता है। हमें जीना कैसे है, हमें करना क्या है, हम आए किस लिए है, ये भी गुरु जी सिखाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई भी भूल चूक को माफ़ करना। अभी अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी के मैसेज आते हैं ना, पुत्र हर चीज़ का शुक्राना किया कर, जो भी दिया है तुझे उसका भी, जो ना दिया है उसका भी। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा संगत जी। हम जब बोलना चाहते हैं ना भूल जाते हैं। गुरु जी कहते हैं वो इतना ही चाहते होंगे इतना ही बोला, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बगैर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर चीज़ का, हर समाज का, हर चीज़ का शुक्राना बाबा। क्योंकि संगत जी गुरु जी की कृपा से ना मेरे मम्मी पापा के भी बहुत से कष्ट दूर हो गए हैं। शुक्राना बाबा उनके लिए भी शुक्राना, जो उनके कष्ट हरे आपने। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास का, जो दिया है उसका भी, जो ना दिया है उसका भी। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना सागर अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। जो भी सत्संग भेजती हूँ सागर अंकल शेयर कर देते हैं। देखिए इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं संगत जी। हमें आज पता चला गुरु जी के बारे में, ये इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। इसका भी एक ये भी वही होता है ना, गुरु जी ने जिसे चुना होता है जिसके लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना ये चैनल देने के लिए। हम सागर जी अंकल जी की वजह से ये शुक्राने से शेयर कर सकते हैं और वो आगे भी शेयर कर देते हैं। इसके लिए भी शुक्राना आपका। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैंने पहले मंत्र जाप नहीं किया संगत जी आज, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और अब मैं आखिरी में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, लख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना बाबा जो आप देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करना मालिका, सबका कल्याण करना। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी मैं ऐसा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करेगी तो मैं तुझे ब्लेसिंग नहीं दूंगा, तो शुक्राना कर, खुशखबरी रास्ते में है, बस तेरे शुक्राने का इंतज़ार है। तो मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी मेरे से अगर सत्संग शेयर करते हुए तो कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। ये गुरु जी की इतनी रहमतें हैं कि बस गुरु जी हर टाइम हमारे साथ हैं। हमारा हाथ उन्होंने पकड़, जब से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तब से रहमतें बरस रही हैं। गुरु जी हमारा हाथ ऐसे पकड़े रखना। गुरु जी कहते हैं कि मेरे को कहते हैं तेरा अध्यात्म बहुत कमज़ोर है। गुरु जी सच कहते हो आप, मेरा अध्यात्म बहुत कमज़ोर है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो सत्संग शेयर करना भी नहीं आता। गुरु जी ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरा
जब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरा अध्यात्म भी आप ही ठीक करोगे सब कुछ। अब मुझे सत्संग शेयर करना भी नहीं आता, और जैसे मैं और लोगों के सत्संग सुनती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी काश ऐसे ही सत्संग शेयर करूँ। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे जब बोलने बैठती हूँ तो भूल जाती हूँ मैं क्या बोलूँगी। वैसे मुझे सोचती रहती हूँ कि मैं ये भी बोलूँगी वो भी बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड पति को बहुत ही ब्लेसिंग दे रखी है। उनके कष्ट, उनके 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 ऊपर इतनी मेहर कर रखी है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मेरे भी कष्ट गुरु जी ने बहुत काटे हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरे को 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरे मैंने बहुत कष्ट काटते हैं। मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू ऐसे ही चिंता करती है, तू चिंता मत किया कर। गुरु जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं। जब भी मन उदास होता है वो पॉजिटिव मैसेज पढ़ के मन खुश हो जाता है। गुरु जी हमारे हैं इतने प्यारे कि हमारा हर टाइम ध्यान रखते हैं, हर टाइम हमारे पीछे खड़े हैं। हमारे ऊपर मुसीबत आने से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं और उसका इलाज भी बता देते हैं। गुरु जी सपने में भी हमारे कई कष्ट काटते हैं। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी एक छोटा सा सत्संग ये है कि मैंने ऑनलाइन मुझे सूट पसंद आया था इंस्टाग्राम के थ्रू। वो उस साइट का नाम था लाडली क्लोथिंग के नाम से था। वो क्रीम कलर का सूट मुझे लेना था, तो मुझे क्रीम कलर का सूट बहुत अच्छा लगा। रेडीमेड सूट था, वो 1450 का सूट था। तो मैंने ऑर्डर कर दिया वो सूट। तो मुझे नहीं पता था कि ये साइट फेक है। तो जब मैंने ऑर्डर किया और जब वो ऑर्डर मेरे को रिसीव हुआ, तो जब मैंने ऑर्डर खोला तो उस ऑर्डर में एक गंदा सा काले रंग का 2-2.5 मीटर का कपड़ा निकला और एक वाइट कलर का एक आधा 1 मीटर का वो कपड़ा निकला। मैं तो देख के हैरान रह कि मैंने कहा ये क्या, मैंने तो रेडीमेड सिल्क का सूट ऑर्डर किया था, ये क्या आ गया। फिर मैंने जो कोरियर वाला भैया था मैंने उसको कॉल की, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला मैडम आप एक काम करो, ये नंबर दे रहा हूँ मैं, आप इस नंबर पे ना कॉल कर लो। वो भैया आपकी जो है ना, हमारे कोरियर का ऑफिस है ना जहाँ पे आप, वो भैया जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आप उनको कॉल कर लो। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ना ऑफिस आ जाओ। तो उनका ऑफिस ना मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही वो ऑर्डर लिया और वहाँ से ऑफिस पहुंच गई तो उन भैया को दिखाया तो वो भी हैरान हो गए। तो कहने लगे हाँ ये तो ऐसे तो कई बार हो चुका है मैम, आप इंस्टाग्राम के थ्रू ना कुछ भी मत मंगाया करो, ये जो लोग होते हैं ना ये बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे पास 2-3 केस पहले भी आए हुए हैं। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि मैंने कैश ऑन डिलीवरी से किया था, तो वो पैसे 1450 रुपये मैंने भैया के पास थे, उनके पास। तो इनका क्या होता है कि ये पैसे ना कंपनी को, जो जिस कंपनी से का माल होता है ना उनको वापस भेजते हैं। तो वो पैसे इनके पास है। मैंने उनको कहा भैया पैसे तो आपके पास है, आप मुझे वापस कर सकते हो, तो आप ये उनको ऑर्डर। तो वो कहने लगे कि जो प्रोसीजर है ना हम उस प्रोसीजर से करेंगे। हम इनको ना पेंडिंग दिखा देते हैं कि हमने ऑर्डर भेजा था लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपके पैसे 99% आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे पैसे नुकसान हो जाएगा, ये पैसे मुझे वापस दिला दो। तो उन भैया ने एफर्ट्स किए, तो उन्होंने जैसा जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर से मुझे बुला लिया। उस प्रोसीजर से उन्होंने आगे प्रोसेस कर दिया। तो पैसे मुझे उन्होंने 2-3 दिन बाद फ़ोन करके बताया कि आप अपने पैसे ले जाओ। तो फिर मैं पैसे लेने गई तो 1450 से मैंने 200 उन भैया को दे दिए। मैंने कहा ये लो भैया आप चाय पी लेना, मेरा नुकसान होने से आपने बचा ले, ये आपके एफर्ट से हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी ने मेरी बात एकदम फटाफट सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतनी मेहर करी कि मेरा नुकसान होने से बचा लिया। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे लिए वहाँ भी रास्ता बना दूंगा जहाँ कोई रास्ता नहीं होगा। मैं तुझे फर्श से अर्श तक ले आऊँगा। तू मेरी प्यारी धी है, तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। तू जब भी रोती है ना मुझे बहुत दुख होता है। तू रोया मत कर, तू चिंता मत किया कर, मैं तेरे सारे काम बना दूंगा। तू एक बार शुक्राना तो कर, तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी वाकई में शुक्राना करने में बहुत देर करती हूँ। मुझे शुक्राना करते हुए सोचती हूँ मैं आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी। संगत जी पता नहीं क्या है, नेगेटिविटी है, पता नहीं क्या है, शुक्राना हो ही नहीं पाता मेरे से। गुरु जी ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं कि तेरे घर पैसों की बारिश होने वाली है। तू इतना पैसा दूंगा तू संभाल ही नहीं पाएगी। तेरे को इतनी खुशी, तेरे घर में 2 खुशियाँ आने वाली है। संगत जी में गुरु जी ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे के मुझे बहुत खुश कर देते हैं। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरु जी पता नहीं वो खुशियाँ कब आएंगी, कब इंतज़ार करती रहती कि गुरु जी कई बार कहते हैं कि मैं तेरे घर आया था, तू
तूने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तेरा तेरा कष्ट लेके चला गया, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। गुरुजी मुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी इतनी है कि बस जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो 7 नंबर की, 77 की, 7 नंबर की तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरुजी की बहुत गाड़ियाँ मिलती हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा की बहुत गाड़ियाँ मिलती है जब भी मैं बाहर निकलती हूँ। मैं तो बाहर निकलते ही घर के 2 घर छोड़ के 2 गाड़ियाँ जय गुरुजी की मिलती हैं मुझे। मेरे घर के पास मंदिर भी है तो मंदिर के भी दर्शन होते हैं, वहाँ भी एक गाड़ी जय गुरु जी की खड़ी हुई मिलती है। संगत जी गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी की महिमा का जितना भी हम बख्यान करें बहुत कम है। गुरु जी संगत जी गुरु जी इतने प्यारे हैं कि गुरु जी हमारे हर कष्ट सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। सत्संग में हमें सत्संग तो सुनवाते सुनवाते हैं इतने बढ़िया बढ़िया पुरानी संगत के, और हमारे कष्ट भी काटते हैं उनको। गुरु जी कितने, गुरु जी के ब्लेसिंग देने के कितने बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। गुरु जी सत्संग में हमें ये भी उपाय भी बताते हैं कि तुम्हें ये बीमारी है, ये होने वाला है, तुम ये उपाय कर लो तो ये सब हो जाएगा। गुरु जी हमें शिव महापुराण की कथा भी सुनाते हैं, डेली सुनती हूँ मैं शिव महापुराण की कथा ना संगत जी। संगत गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी का जितना भी व्याख्यान करें बहुत कम है, बहुत कम है। गुरु जी की महिमा बहुत अपरंपार है। अगर गुरु जी ने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो आज हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते, हम होते भी या नहीं होते। गुरु जी ने हमें ऐसे संभाल रखा है। गुरु जी कहते हैं कि तू डरती है, तू डरा मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैंने तेरे घर सुरक्षा कवच डाल रखा है, तू महाशिव की बेटी है, तेरे घर में साक्षात महाशिव है, तू उनकी बेटी है, तू डरा मत कर, तू चिंता मत किया कर, तू खुश रहा कर। गुरुजी ने मेरी माँ को भी ब्लेस किया, मेरे पापा को भी ब्लेस किया है, उनके कष्टों को काटा। वो बीमार हो गई थी बीच में तो गुरुजी ने उनको भी ठीक किया, मेरे पापा को भी ठीक किया, मेरे भाई बहन सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं, उनको भी खुशियाँ देते हैं, उनको भी घर। गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि मेरा हाथ हमेशा थामे रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना। अगर मेरा हाथ छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी गुरुजी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती गुरुजी, मैं आपके बिना। गुरुजी ऐसे लगता है जैसे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना, हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। गुरुजी जब भी हम आपको याद करते हैं आप उस टाइम हाजिर हो जाते हो, हमारे कष्ट उसी टाइम अपने ऊपर ले लेते हो, हमारे सारे कष्ट दूर कर देते हो। संगत जी गुरुजी हैं इतने प्यारे, गुरुजी के महिमा का जितना भी व्याख्यान करें उतना कम है। गुरुजी कहते हैं कि तुम एक कदम चलो तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम तुम्हारे पीछे चलूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से हर संगत को खुशियाँ, सारी संगत का ध्यान रखो गुरु जी। जो गुरु जी ने सत्संग सुनवा के मेरा डर भी खत्म कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा दिया, मेरा गुस्सा भी बहुत कम हो गया। मैं गुस्सा भी बहुत कम करती हूँ, पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था मुझे। संगत जी छोटी छोटी बात पे गुस्सा, अब मुझे पेशेंस इतनी हो गई है, मैं मतलब बहुत आराम से बात करती हूँ और सबके साथ अच्छे ढंग से बिहेव करती हूँ। गुरु जी मेरे से ऐसा कोई गलत, जी बस आप इतनी मेहर करना कि मेरे से कोई गलत काम ना हो, जब मैं किसी का बुरा ना सोचूं, मैं सबका भला करूं, मैं सबके बारे में अच्छा ही सोचूं। गुरु जी जो भी मेरा बुरा सोचते हैं गुरु जी, उन लोगों को तो आप ही देखना गुरु जी। उन लोगों को हमारे से गुरु जी ने कहा कि जो नेगेटिव लोग थे, मैंने कुछ लोगों को तेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया, वो तेरे लिए अच्छे नहीं थे। एक दिन मैं वो तेरे बारे में जो बोल रहे थे जो मैंने सुना तो सुन नहीं पाती, मैंने उन लोगों को कुछ टाइम के लिए तेरे से दूर कर दिया, वो नेगेटिव लोग थे। गुरु जी ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, ऐसे ही सारी संगत का कल्याण करना, सारी दुनिया को ब्लेसिंग देना गुरु जी। जो नहीं जुड़े हुए उन सबको भी आप ब्लेसिंग देना गुरु जी। ऐसी ही सारी संगत को खुशियाँ देना, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन लोगों को भी खुशियाँ देना, उनके घर से सारी बीमारी दूर करना, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना। गुरु जी बहुत प्यारे हैं, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। इतने जन्म लग जाएंगे लेकिन हम गुरु जी का शुक्राना करते करते नहीं थकेंगे। गुरु जी आप इतने ही ब्लेस करना, ऐसे ही सब लोगों को ब्लेस करना। मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना गुरु जी, जो आपके बच्चे हैं गुरु जी। अब उन सब की मैंने 2 अरदास लगा रखी है अपने बच्चों से रिलेटेड, तो गुरु जी जब भी पूरी करेंगे मैं वही इंतज़ार कर रही हूँ कि वो अरदास पूरी हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं
वो भी आपकी संगत है। उन सबको जो उन सबको ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को खुशियाँ देना, उनको सब दुखों से दूर रखना गुरुजी। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि मैं शुक्राना करती हूँ आपका, हर टाइम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगले सत्संग में संगत जी आप सबसे मिलूंगी, आप सबके साथ सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी ब्लेसिंग देंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पर।